संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर। भगवान महावीर के सिद्धांत पास्ट में, अतीत में, भूतकाल में और भविष्य, फ्यूचर में, प्रेजेंट, वर्तमान में यही सिद्धांत थे, हैं और रहेंगे। और ये साइंटिस्ट नई नई रिसर्च खोज करते रहती है, इनके सिद्धांतों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए गॉड महावीर की तस्वीर ऊपर है, साइंटिस्टों की नीचे। ये कोई जैन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूयॉर्क, विदेश की बात आपको बताना चाह रहा हूं। यह है जो पांडुलिपियां भारत में नहीं मिलेंगी और विदेश की लाइब्रेरियों में आपको सुन के आश्चर्य होगा। पूरे विश्व के लगभग 15-20 यूनिवर्सिटियों में जैन धर्म पढ़ाया जाता है, जैन धर्म पर रिसर्च चल रही है। खैर, मैं निर्माण दिवस की बात करूं, युवा पीढ़ी को मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी क्या जैन धर्म, क्या मंदिर, क्या पूजा पाठ। जैन धर्म की जड़ बहुत गहरी है और इसरो वैज्ञानिकों ने जितना शोध खोज किया है उन सब की जननी अगर कोई मेन रही है तो वह जैन आचार्यों के द्वारा रचित साहित्य जिनवाणी इस वैज्ञानिकों के लिए, रिसर्च के लिए बहुत बड़ा माध्यम कार्य बना। खैर, निर्माण की बात आपसे करूं, भगवान पार्श्वनाथ का प्रसंग आप सबको याद है। और एक क्रोध होता है, एक बैर होता है। क्रोध तो आता है, चला जाता है, और बैर एक भव का बैर और कई भवों तक चलता रहता। यह श्रावण सुदी सप्तमी का दिन आज बैर की गांठें खोलने का दिन है। यह शांति का पर्व है। यह श्रावण सुदी सप्तमी यह सेहत बनाने का पर्व है, यह स्वस्थ होने का पर्व है। समझ में नहीं आया आप क्या बोलते हो? रात में आपने सुना होगा यहाँ के एमपी सत्यपाल जो बंबई का कमिश्नर रहा है, मेरे पास भी गए और उन्होंने ये बात आपको बताई 85% आज बीमारी टेंशनों के कारण हो रही है। आपको ज्यादा ज्ञात होगा, आप तो यहां पर थे। सुना आपने? नहीं सुना होगा। आप सोच नहीं सकते हैं आज के स्टूडेंटों की लाइफ, आप सोच नहीं सकते हैं आज की युवा पीढ़ी की जीवन के विषय। इतनी ये तकनीकी आगे बढ़ी है, इसका जो मिसयूज हमारी युवा पीढ़ी स्टूडेंट्स जो कर रहा है। मेरे पास तो एक से एक बहुत 100% वाले स्टूडेंट आते हैं, विभिन्न विभागों के, चाहे आईएएस वाले हों, चाहे आईपीएस की कोचिंग ले रहे हों, चाहे वह सीए वाले हों, चाहे एमबीए वाले हों, चाहे वह एमटेक वाले हों, बीटेक वाले हों, बहुत तरह के विभिन्न विभागों के स्टूडेंट आते हैं और एक ही बात कहते हैं, संत जी 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए और हम निकल नहीं पा रहे। ये तो बहुत टैलेंट छात्राओं की बात आपसे कर रहा हूं। मेरे पास काफी संख्या में मेडिकल के छात्र आते हैं। आपको बताना चाह रहा हूं ये टेंशन किस कारण से होता है। सासू बहू में कोई बात हो गई, किसी ने तेज बोल कह दिया और वह टेंशन, पश्चाताप की भावना, बदले की भावना, बैर की भावना, और वह जितना ज्यादा परिणाम संक्लेश जिसका होगा वह उतना बड़ा बीमार होगा। डायबिटीज टेंशन, लकवा टेंशन, ब्लड प्रेशर टेंशन। तो आज बीमारियों के अनेकों कारणों में प्रमुख कारण है और वह है, और आज सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन एक कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर को शायद न हो जितना
2 और 3 और 4 क्लास के छात्र छात्रा टेंशन में, माँ पिता को तो मालूम नहीं है। आज 80 से लेके 90% स्टूडेंट्स, युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उसे भी नहीं पता मुझे डिप्रेशन है। ये और गौरव की बात आपको बता रहा हूं। खैर, अगर बैर की गांठें जीवन में नहीं होंगी तो आप बीमार नहीं होगे। कितने भी बादाम का हलवा खाओ, कितनी भी कैलोरी विटामिन खाओ, अगर प्रसोद की भावना, बदले की भावना, कषाय की भावना जीवन में रहेगी तो सूख सूख के छुआरे हो जाओगे। अगर टमाटर जैसा स्वस्थ आपको बनना है तो किसी के साथ बैर मत करो। यह सिखा रहा है मरुभूति की पर्याय से चला हुआ बैर और पार्श्वनाथ क्षमा के फ्लैट में, क्षमा की बंगले में, क्षमा की कोठी में रहे और कमठ बैर के। मुझे समझ में नहीं आता है। मैं देख रहा हूं यहां की युवा पीढ़ी आसपास बड़ा उत्साह है। सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल चल के 50, 60, 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। बड़ा निर्वाण लाल चुनाव में बड़ा जोश से उत्साह है। अब भगवान पार्श्वनाथ की जय बोलते हो और काम तुम कमठ का करते हो, समझ में नहीं आता है। अरे पार्श्वनाथ की जय बोलो तो पार्श्वनाथ जैसे बनो। पार्श्वनाथ की जय बोलते हो, काम कमठ करते हो। ये हमारी माताएं कैकई और मंत्रा बनने में सबने विश्व कप, आजकल बहुत विश्व कप की चर्चा है, तो बैर के क्षेत्र में, कषायों के क्षेत्र में भी हम विश्व कप जीतने के चक्कर में चल रहे हैं। जितने ज्यादा टेंशन होंगे, जितना बैर हम किसी से करेंगे। आप कहां से बोल रहे हो? चलो ले चलता हूं जो पूजन आप बोलते हो। पीड़े दुष्ट अनेक भैया मेरे, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे और धरिए क्षमा विवेक का भैया मेरे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन कीजे प्रीतमा। बंधु, आज स्वतंत्रता का पर्व है, बंधन का पर्व। 15 अगस्त में बहुत स्वतंत्रता की चर्चाएं आप करते हैं। आप स्वतंत्रता की चर्चा 26 जनवरी में करते हैं। यह निर्वाण दिवस पार्श्वनाथ का पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है। योगा पैड पदेशा थिद अणुभागा कषाय दो होंती। द्रव्य संग्रहकार निमिचंद स्वामी कह रहे हैं, योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, कषाय के द्वारा स्थिति अनुभाग बंद होता है। कभी जीवन में किसी से बैर मत करना। क्रोध तो आता है, चला जाता है, और बैर एक दूल्हा दुल्हन की गांठें तो खोल सकता है, लेकिन बैर की गांठें समझ में नहीं आई। क्या भूल गया? दूल्हा की गांठें तो ढीली रहती हैं और दुल्हन की गांठें डाल डाल तेल इतनी कड़ी कर देती हैं, तभी तो चुस्की लेते हैं लोग। और मुझे तो पता नहीं है, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, और जिनने गांठ खोली है वे जाने। आपके जीवन की बातें बताना चाह रहा हूं। आप जिनसे गुजर रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके, आज से हम तेरी देरी पर पैर नहीं रखेंगे, हमारा तुम्हारा सारा संबंध समाप्त। अरे भैया, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, क्यों संबंध समाप्त कर रहे हो? परमात्मा से संबंध जोड़ना है, और घर में तुम कलह करते रहो। मुझे बैकवर्ड की बातें बहुत याद आती हैं, मैं वैज्ञानिक बातें भी करता हूं। पुराने जमाने के इतना परिवार में प्रेम होता था, कोई भी शादी या कोई भी
पारिवारिक अनुष्ठान है, आयोजन है, अगर भैया नहीं आया, बहन नहीं आई तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता था। तो आज भैया नहीं आए तो हमारा बेटा कोई कुआरा थोड़ी रहेगा। आज इतना परिवर्तन हुआ है भैया। जब परिवार वालों से प्रेम आप नहीं कर सकते हो तो अड़ोसी पड़ोसी समाज और देश से आप क्या प्रेम करोगे? वे पंक्तियां आप खूब बोलते हैं, अपने ताजी कर देता हूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, बस महाराज मैं अपने भैया से नहीं मिलूंगा और बाकी के सबसे मेरा मैत्री भाव है। वो नंद की बात मत करो महाराज, जेठानी दौरानी की बात मत करो, बाकी के सबसे हम प्रेम कर सकते हैं। अब तुम घर वालों से प्रेम नहीं कर सकते हो तो पार्श्वनाथ का निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं है। कहां से बोल रहे हो? मैं वीरसेन स्वामी के धबला से बोल रहा हूं। अनंतानुबंधी कषाय किन्हें कहते हैं? जो बैर रखते हैं, 6 महीने से अधिक किसी से बदला लेने की भावना, किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध की भावना अगर मन में है तो सोच लो, अपोलो हॉस्पिटल की तैयारी, गंगाराम हॉस्पिटल की तैयारी, किसी क्लिनिक और डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा। और इन हॉस्पिटलों से बचना चाहते हो तो बैर की गांठें लंबे समय तक मत चलाओ। भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, आरे किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाए मरघटक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत दारा। भैया छोटी सी जिंदगी है, सबसे मिलजुल के चलना और परिवार में रहने का मतलब सहिष्णुता का विकास। तो बंधुओं, बाहर के बंधन किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हम अंदर भी अपने कर्मों का बंध निरंतर करते रहते हैं। समय प्रबद्ध कर्म परमाणु एक समय, एक सेकंड का 10,000वां 10,000 सुपर फास्ट कंप्यूटर ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था। 10 लाखवां हिस्सा कंप्यूटर से 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। और यद्यप उसमें नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिक के तथ्य आए हैं कि 1 सेकंड का कई अरबा हिस्सा पकड़ में आया है, लेकिन वह तकनीक में नहीं आ पाया। और जैन दर्शन तो एक समय सर से सूक्ष्म मानता है। एक समय में सिद्धों के अनंतवें भाग, अवव्य राशि से अनंत गुणे कर्मों का बंध, कमठ का जीव तो प्रत्येक भाव में कषाय करता रहा। और मरुभूति का जीव, मरुभूति के पत्नी के साथ क्या अन्याय किया, यह पार्श्वनाथ पुराण में जिन्होंने पढ़ा है, उस बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और राजा ने जब देश निकाल दिया। कहानी आप सबने सुनी पड़ी है। तो बड़ा भाई कहता है गलती होगी, हुई कोई बात नहीं है, चलो मना लाएं। और वह जंगल में सिला लेके खड़ा था और जैसे ही छोटे भाई को देखा और सिला उस पर पटक दी। ऐसा एक भाव में नहीं, बैर हमेशा दोनों तरफ से चलता है। कमठ और पार्श्वनाथ का बैर एक तरफा चला। कमठ का जीव तो हर पर्याय में बैर की गांठें बांधता रहा, संसार की वृद्धि करता रहा। और मरुभूति का जीव क्षमा के महल में
कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मिल रही है, हमारी कोई निंदा आलोचना कर रहा है, खोटा व्यवहार कर रहा है, सामने वाला तो निमित्त है, मेरा ही अशुभ कर्म का उदय है। यह है कुंद कुंद स्वामी का समय सार, यह है भेद विज्ञान। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बंधुओं, अनादि काल से ये गांठें हम बांधते आ रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय, एक तो निर्वाह होता है, एक निर्माण होता है, एक निर्वाण होता है। मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा तो जीवन का निर्वाह करता है, सम्यक दृष्टि जीवन का निर्माण करता है। वह श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, व्यसन मुक्त जीवन, धर्म कार्यों में लग करके जीवन का विकास करता है। और निर्वाण, जन्म के बाद तो मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, और जो निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं वे बार बार संसार में जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। शीत साते श्रावण आई, शिव नार बरी जिन रई, सम्मेदा चल हर माना, हम पूजे मोक्ष कल्याणा। आज के दिन शिखर जी में बहुत लोग जाते हैं और पार्श्वनाथ की टोक पर निर्वाण लाड़ू, जो शिखर जी नहीं जा पाए वे बड़े गांव में आकर के भगवान पार्श्वनाथ के सानिध्य में निर्वाण लाड़ू, हे प्रभु जैसे आप द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि 9 कर्म, वह शरीर आदि भाव कर्म राग द्वेष आदि से मुक्त हो गए हो, जन शरीरी त्रिविध कर्म मल बर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर दिल्ली, रवि जैन, निखिल जैन, RS स्टील, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, सोहन पाल, विपिन कुमार जैन, सचिन